कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर। आज भी हम स्टडी की बात नहीं करते हैं, आज हम करते हैं बात जो अभी हमारा चला हुआ है बायकॉट एचएसएससी पेंडिंग रिजल्ट। क्यों ज़रूरत पड़ी भाई इस चीज़ की हमारी? क्योंकि भाई एचएसएससी ने बच्चों के साथ जो मजाक किया है ना पिछले 2 साल से, बहुत बुरा। 2 से नहीं कर तो पूरे कई सालों से रही है, बट पिछले 2 साल से जो किया ना उससे बच्चे इतने दुखी हुए हैं भाई। अब एसएससी है, एचएसएससी है, जितने भी हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैं, किसको छोड़कर, यूपीएससी को छोड़कर, जो एयरफोर्स वगैरह या जो हमारी किसकी हैं आर्मी जैसी भर्तियां हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी इंडिया में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना, हर एक का यही बुरा हाल है। इसको बदलने का टाइम आया है अभी। इसलिए आप लोग सबसे है जो 3 तारीख को कल हमारा प्रोटेस्ट है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, यानी इसको हमने ट्विटर पे सबने क्या करना है, रीट्वीट करना है। भी ध्यान रखें, ट्वीट वही करना है जो एक ट्वीट को आपको पकड़ना है, जो है उसी को आप कॉपी पेस्ट करते रहिए, ताकि अगर आप कई बार क्या होती है एक वर्ड्स में थोड़ी सी मिस्टेक होने पर वो एक ही नहीं रहता, तो आपको ध्यान रखना जो वो है उसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है ताकि वही ट्रेंडिंग में रहे। अब बात आती है भी क्या पंगा चल रहा है। अब अगर मैं बात करूं एचएसएससी की तो आपको एक फिगर बताता हूं मैं। पिछले 2 साल की बात बताते हैं आपको, 2019 और जो अभी चला हुआ है 20, इनकी बात करते हैं भी। इन 2 ईयर्स में क्या किया एचएसएससी ने वो देखते हैं। एचएसएससी ने एडवर्टाइजमेंट निकाली हमारी 15। 2019 की बात करें तो 15 से 16 एडवर्टाइजमेंट इन्होंने इशू की। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, 15 वैकेंसियां निकाली ना। अब घपला कहाँ किया इन्होंने? इन 15 एडवर्टाइजमेंट में से इन्होंने सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाए कितने भी? 4 से 5 भर्ती होंगे। कितने? सिर्फ 4 से 5। अब इन 4 से 5 में से इन्होंने सिर्फ फाइनल रिजल्ट निकाला कितनों का? 1 का, सिर्फ 1 का। वो भी कौन सी? 10/2019 वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट थी सिर्फ इसका, जेई का, इस भर्ती का इन्होंने क्या किया, इस वैकेंसी का इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाला, ज्वाइनिंग वगैरह होगी। चलो भाई बहुत अच्छी एक भर्ती। अब अगर देखें तो 15 में से 1, तो ये तो भाई कुछ भी नहीं है। कहां बच्चे इतने, वैकेंसी आपने इतनी निकाल दी। खट्टर सरकार ने बोला भाई हम इतनी वैकेंसी नहीं, अरे भाई हम वैकेंसी का करेंगे क्या? उनका एग्जाम लो, उनको पूरा करो। जब तक आप पूरा ही नहीं करोगे उनका फायदा क्या है? एडवर्टाइजमेंट निकालते रहिए। अब यहाँ पे भी ये देखिए, आपने 15 एडवर्टाइजमेंट तो निकाल ली, इनमें से आधी तो आपने वो है री एडवर्टाइजमेंट करते रहिए भी, बार बार री एडवर्टाइज। हर बार एक भर्ती हुई उसी को री एडवर्टाइज। अरे भाई आप बच्चों का टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हो। क्या कहते हैं भाई हमने तो वही पीछे वाली का। अरे भाई आपका टाइम वेस्ट, चलो मान लिया फीस तो पीछे वाली ले रहे हो, बच्चे का टाइम तो जा रहा है। बच्चा इसकी, मान लिया आपकी एक वैकेंसी निकली जनवरी में, बच्चे ने फॉर्म फिल किया, उसकी तैयारी की, 4-5 महीनों में इसका एग्जाम होगा, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आपने 3 महीने बाद उठा के उसी भर्ती को फिर से ये एडवर्टाइज कर दिया। बच्चे का तो टाइम भी गया और पैसा भी गया भाई। अगर एक मैं सिंपल सी बात करूं तो एक फॉर्म भरने में बच्चे को दुकानदार जो फीस होते है उसके अलावा भी 70-80 रुपया कॉस्ट पड़ता है भाई फॉर्म भरने का। वो कॉस्ट कौन देखेगा? आप तो फीस देख रहे हो, वो कॉस्ट भी तो पड़ रहा है बच्चे को हर बार। एक फॉर्म का अगर उसने 3 बार भर दिया तो 250 रुपये यहां तक हो गए, वो कौन देगा उसके? ये तो आप देख ही नहीं रहे हो। अब बात करते हैं इन भर्तियों की। इनमें से सिर्फ एक भर्ती आपने पूरी करवाई, बाकी की 14 भर्तियां कहां गई भाई? इनको कौन पूरा करेगा? ये भी करवाइए पूरी। अब बात करें 2020 की, तो आपने सिर्फ एक निकाली एडवर्टाइजमेंट, उसका आता ही पता नहीं है, उसका आता ही पता ही नहीं, उसका एग्जाम कब होगा, क्या है उसका कोई अता पता ही नहीं है। 2020 का पूरी साल में सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट। वारे एचएसएससी तेरा क्या होगा? अगर इनकी बात करें तो इनमें से आधी तो हमारी री एडवर्टाइज, कैनाल पटवारी इनकी कितने साल में वैकेंसी निकाली थी इन्होंने? 10 कम से कम 10-12 साल में वैकेंसी आई थी, उनके बाद भी पूरी नहीं है। बच्चा करे तो करेगा। अगर मैं एचपीएससी की बात करूं तो वहां भी वैकेंसी नहीं है, वहां पे भी कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है। इन एडवर्टाइजमेंट में हमारा भाई क्या कर रहे हैं? हाँ, इस बार पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ तो एचएसएससी ने एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया बच्चों को। वो क्या दिया भाई? एडवर्टाइजमेंट में एग्जाम डेट दी। क्या किया? एडवर्टाइजमेंट में एग्जाम डेट दी। बच्चों को लगा वाह भाई हाँ एग्जाम डेट आई, अब टाइम पे होगा, एचएसएससी सुधरा। लेकिन फिर से वही गपलेबाजी भी। आपकी 6/19 कैनाल पटवारी में आपने
क्या दी थी डेट, आप खुद चेक कर सकते हैं जाके एडवर्टाइजमेंट में। 6/19 में एग्जाम डेट आपने लगभग सितंबर की दी थी भी, सितंबर में दी थी भाई जी। दोबारा सितंबर आ गया, सितंबर 2020, एक साल तक कर क्या रहे हो एक साल से आप। और अगर बात करें तो आपके अब आप 2015 के रिजल्ट निकाल रहे हो, 2015 की 1, 3, 2, 5 इन एडवर्टाइजमेंट के आप अब रिजल्ट निकाल रहे हो। 5 साल से कर क्या रहे थे आप इन भर्तियों का। मान लिया एक भर्ती कोर्ट में थी, 2 भर्ती कोर्ट में थी, आपकी तो सारी की सारी 15-16 की पेंडिंग पड़ी है। अगर आप इनका अब रिजल्ट निकाल रहे हो तो हिसाब लगा लो भाई, जो 2019 की भर्तियां हैं उनमें 5 साल जोड़ दो आप, तो जाके कहां निकाल लेंगे रिजल्ट 24-25 में, जब आपकी सरकार दोबारा बनने को आएगी। क्यों भाई, क्यों बच्चों के साथ मजाक करके बैठे हो आप। 2015 की वैकेंसी रिजल्ट अब निकल रहा है, अब बच्चा इतने साल हो गए वेट करते थे, क्या करेगा वो। यही काम इन्होंने हर एक भर्ती के साथ किया है। कलर की भर्ती का देखते, कलर की भर्ती हमारी क्या हुई, 5/19 में निकली। चलो इसका इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया, इन्होंने डेट दी थी, उससे 1 महीने बाद इनका एग्जाम हो गया, बहुत अच्छी बात है भी। चलो कोई नहीं, 1 महीने का तो हो जाता आगे पीछे। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। रिजल्ट दे दिया, अब डीवी के इन्होंने 9 से 10 बार नोटिस जारी कर लिया। क्यों भाई, आप लोग एक बार में नोटिस देके काम नहीं चला सकते क्या। बार बार नोटिस दे रहे हो, बार बार नोटिस दे रहे हो, बच्चे बुला रहे हो, आपको एक बार में काम नहीं चल रहा है क्या। एडवर्टाइज एक बार नोटिस देके आपका काम चल रहा है। आपको अगर जिस बच्चे को ज्वाइन करना है वो आएगा, जिसको जरूरत है नौकरी की वो एक बार में ही आएगा। एक बार नहीं, चलो बाय मिस्टेक एब्सेंट हो रहा है तो दूसरा चांस मिले। आपने तो 5-5 चांस दे रखे हैं बच्चों को, इसका मतलब तो आप घपलेबाजी करो यहाँ पे। अब 9 बार डीवी के लिए कौन बुलाता है, किस भर्ती में 9 से 10 बार डीवी हुई हमारी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां कौन कर रहा है इतने बार। आपने तो बच्चों के साथ मजाक बना के रखा हुआ है इस बार। ये आप पर गुस्सा फूटेगा भी, जब आप इतना गलत कर रहे हैं तो गुस्सा तो आएगा बच्चों को। और ये गुस्सा मैं जितने भी टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं भी, आप सभी लोग अपने बच्चों से बोले और खुद भी ट्विटर पे इस चीज को, कैंपेन को आगे बढ़ाइए। और साथ मिलकर आप लोग जब तक काम नहीं करेंगे भाई ये नहीं होगा। एक सर ने किया था, एक सर ने लेटर भेजने वाला काम किया था, वो जो लॉलीपॉप पकड़ाया तभी पकड़ाया गया था भी एग्जाम डेट देने वाला, तब तक तो वो कोई दे नहीं रहा था, तभी दिया गया था। लेकिन वो एग्जाम डेट देने के बाद वो फिर से ढीला पड़ गया। अगर इस बार ऐसा कुछ हो रहा है अभी तो ये बहुत बड़े नुकसान की बात होगी। अगर चल रहा है तो इसको अच्छे से, जब तक एचएसएससी एक अच्छे से लेटर नहीं दे देता भाई, हाँ मैं मानता हूं हर एक एग्जाम जो आएगा, हर साल मैं अपना एक एग्जाम शेड्यूल सेट करूंगा और एग्जाम शेड्यूल सेट करने के बाद उसका मैं एक सिलेबस भी दूंगा हर बार फिक्स। जैसे अब कलर की बात करें, कलर में बीएससी तक के बच्चों के एग्जाम कलर क्वेश्चन आए हुए थे ग्रुप रिंग का, बीएससी 5th सेम में एग्जाम, हमारा एक मैथ होता है भाई, उसका एग्जाम क्वेश्चन आगे दिया हुआ भी, बच्चा कहां तक पढ़ेगा। आर्ट वाला बच्चा जिसको मैथ की कोई नॉलेज ही नहीं है, बीएससी में कैसा मैथ होता है, क्या ग्रुप रिंग है, उसको अगर एक क्वेश्चन देंगे तो आप कहां तक जाएगा भाई। आपने अगर +2 तक का लेवल का रखा है तो भी +2 लेवल तक के बच्चों का, या तो आप सीधा यदि मैं तो कलर भाई ग्रेजुएशन वाले ही लूंगा, +2 वाला बच्चा तैयारी ही ना करे उसकी, आप उनकी तैयारी करवा के उनका टाइम वेस्ट, उनका पैसा सब कुछ वेस्ट करवा रहे हो। ये क्या मजाक कर रखा आप लोगों ने। इसको सुधारिए, जब तक आप इसको नहीं सुधारेंगे आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता रहेगा ये। और ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो साथी हमारे साथ हैं, आप लोग इसको कैंपेन को आगे जितना हो सके उतना बढ़ाइए। मेरा बस यही रहेगा आप लोगों से। थैंक यू।